नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज बात करेंगे यूपिटर प्लस जूनियर स्टैंड 3284 है ना, टाइपिंग को लेकर। तो टाइपिंग टेस्ट में बच्चे बार बार कौन सी 10 बड़ी गलती करते हैं, इसके बारे में आज जानेंगे साथियों। क्योंकि ये 10 बड़ी गलती ही हमारी टाइपिंग स्पीड को रोक देती है। स्पीड बढ़ने और फेल होने का असली कारण क्या है, उसके बारे में आज हम साथियों बात करेंगे। और बहुत ही ये वे पॉइंट आपको मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना है ना। ये वे पॉइंट हैं जो हर बच्चा जो नए नए टाइपिंग सीख रहा है, ठीक है, जिसकी स्पीड 20-25 है ना, 30 पर ही आके रुक गई है। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम में कम से कम वहाँ अगर 25 की स्पीड मांगी है और 30 की स्पीड मांगी है तो 10-10 इसमें प्लस करके चलिए, क्योंकि वहाँ पर जो है हेजिटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है ना। और बच्चे की टाइपिंग आते हुए भी बच्चा जो है टाइपिंग में फेल हो जा रहा है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे साथियों कि कौन सी आप गलती कर रहे हैं और क्या आपको इस समय पे सुधार करना है। क्योंकि अभी हमारे पास में समय है जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, यानी कि वे कभी पास हो जाते हैं, टाइपिंग टेस्ट देते हैं और कभी फेल हो जाते हैं। तो वे भी अपना महीने 2 महीने में बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइपिंग टेस्ट होने में अभी इसमें थोड़ा समय है, ठीक है। तो ये समझ लो आप, अब ये जून चल गया है, तो जुलाई और अगस्त में जाके, जुलाई लास्ट और अगस्त के स्टार्टिंग में ये टाइपिंग शुरू होगी, क्योंकि अभी इसकी फाइनल आंसर की भी आनी है और उसके बाद में इसका जो है टाइपिंग का रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे साथियों हम बात कर लेते हैं जो आप बार बार गलतियाँ कर रहे हैं, उन 10 गलतियों के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे स्पीड एंड एक्यूरेसी को लेकर, ठीक है। अगर आप जूनियर स्टैंड 3284 भर्ती के टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्पीड एक जगह रुक गई है, ऐसा होता है जब मान लिया 20 या 25 पे आके 30 पे आके रुक जाती है, या एक्यूरेसी बार बार ख़राब हो रही है, आप लगातार कर रहे हो लेकिन स्पीड वही आ रही है, ठीक है, एक्यूरेसी भी बार बार आपकी ख़राब हो रही है, यानी कि 75% 80% इतनी ही एक्यूरेसी आती है, तो आज की क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है दोस्तों। लगभग 90% छात्र अनजाने में यह 10 गलतियां करते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, उन्हें लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, जो उनकी उंगलियों की रफ्तार को जकड़ लेती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे उंगली की रफ्तार रुक गई हो, आगे बढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। तो आज इन्हें हमेशा के लिए सुधारेंगे हम, ठीक है। इनके बारे में आज हम बिल्कुल सटीक विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे देखिए गलती नंबर 1 आप क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड को बार बार देख रहे हैं, ठीक है। कीबोर्ड बार बार देखना ये बहुत बड़ी गलती है ना। भ्रम और इसका नुकसान क्या हो सकता है साथियों, छात्रों को लगता है कि कीबोर्ड देखने से स्पीड बढ़ेगी। भाई कीबोर्ड देखने से कभी स्पीड नहीं बढ़ती है, बल्कि और स्पीड कम हो जाती है। लेकिन असल में फ्लो टूट जाता है भाई, अगर तुम बार बार ये कीबोर्ड की की देखोगे तो जो आपका फ्लो है वो टूट जाएगा। परीक्षा हॉल में आपको सिर्फ स्क्रीन या मैटर शीट देखनी होती है, ठीक है, यानी कि जो स्क्रीन है, जो स्क्रीन लगी हुई है या कंप्यूटर पे जो आप डिस्प्ले चल रही है सामने, वो सिर्फ आपको देखनी है, ना कि कीबोर्ड देखना है। इसका समाधान क्या हो सकता है साथियों, एक तो डेली 15 मिनट आंखें बंद करके या स्क्रीन पर फोकस कर लो, ठीक है, तो ये विकसित हो जाएगी आपकी स्पीड जो है, ठीक है। 15 से 20 दिनों में आपकी उंगलियां स्वतः ही सही कीज पहचानने लगेंगी। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप बिना कीबोर्ड देखे ही, है ना, उसे आराम से फील करके करें कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस तरीके से, तो आप जो है आपकी उंगलियां खुद ही पहचानने लगेंगी। आपको सिर्फ स्क्रीन पे देखना है, ना कि आपको जो है बार बार कीबोर्ड देखना है। पहली गलती तो ये होगी। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो भाई आज से करना ये बंद कर दो, ठीक है। अगर ऐसे ही करते रहोगे तो एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे फिर, है ना। चाहे आपके नंबर 80 हैं, 85 हैं, 90 हैं, अक्सर ज़्यादा नंबर वाले वहाँ पे फेल हो जाते हैं, क्योंकि टाइपिंग स्पीड उनकी अच्छी नहीं होती है। लेकिन अभी आपके पास में गोल्डन चांस है, आप कर सकते हो। ये टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये टिप्स बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, रामबाण साबित हो सकती है आपके लिए। गलती नंबर 2 आप क्या कर रहे होंगे, फिंगर प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ जो है फिंगर प्लेसमेंट है, यानी कि पूरा कीबोर्ड को केवल 2 या 3 उंगलियों से चलाने की जिद ही स्पीड को लॉक कर देती है। आप सोच रहे हो कि 2 या 3 ही की मैं चलाऊंगा, 2 या 3 फिंगर को ही हम यूज करेंगे, तो इस तरीके से नहीं होता है। ये जितने भी फिंगर्स हैं और आपका जो अंगूठा है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कौन सा वर्ड हमें किससे दबाना है। यहाँ पे देखिए होम रो का सही नियम सीखें। आपको जो है, जो कंकी उंगली है वो ए पे रखनी है। देखो यहाँ लेफ्ट हैंड की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो रेड कलर से लिखा हुआ है ना, ये वाला ASDF, और जो आपका जो राइट हैंड पे है वो राइट हैंड आपको रखना है JKL, और ये वाला जो चिन्ह है, ये चिन्ह वैसे ही नहीं है, इस पर कंकी उंगली रखनी है राइट हैंड की, और इस पर लेफ्ट हैंड की ए पे कंकी उंगली रखनी है आपको, है ना, जो छोटी उंगली है। और बीच में जो रहेगा ना भाई, वो GH खाली रहेगा, ठीक है, GH खाली रहेगा, ध्यान रख लेना इस चीज़ को आप। तो ये आपको जो है ये फिंगर सेट करनी है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर आप जो है
अपने हिसाब से फिंगर करेंगे तो एरर ज़्यादा होंगे, है ना, फेल हो सकते हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपकी तीसरी गलती क्या हो सकती है? तीसरी गलती ये हो सकती है भाई कि स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी खोना। यानी कि बच्चे सोचते हैं भाई स्पीड के पीछे भागते हैं कि स्पीड आ जाए बस, है ना, दिखावा करते हैं स्पीड आ जाए, 35 की आ जाए, 40 की आ जाए, 50 की आ जाए, है ना, चाहे एक्यूरेसी कितनी भी गलत हो जाए। तो भाई ऐसे मत करना। शुरुआती दिनों में 40-50 वर्ड पर मिनट भागने का प्रयास सबसे आत्मघाती कदम होता है। ठीक है, यहाँ पर तुम जो है कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर प्रेशर नहीं होता है, लेकिन एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, तो वहाँ एरर होने के ज़्यादा चांस होते हैं। 5 गलतियाँ तक तो आपको माफ मिलेगी, लेकिन उसके बाद में यदि आप कोई गलती करते हो, कोई वर्ड गलत करते हो, तो वो नेगेटिव में कट जाएगा। ध्यान रख लेना, सही भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट और 95% एक्यूरेसी, ये बेस्ट एंड सेफ जोन है भाई। ठीक है, इसमें यानी कि इतना अगर आप कर पा रहे हो, चाहे स्पीड आपकी बेशक कम आ रही है, 40 नहीं आ रही, 50 नहीं आ रही, 30 आ रही है, ठीक है, और 95% एक्यूरेसी आ रही है, तो इसमें तो आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर एक्यूरेसी आपकी गलत आ रही है तो वहाँ मामला ख़राब है। अगर आपकी स्पीड 50 की है और 60% एक्यूरेसी है तो फेल है भाई एग्जाम में। ध्यान रख लेना, एक्यूरेसी सबसे बड़ा मैटर करेगी यहाँ पर। आप सिर्फ वर्डों को काट सकते हो, तो वो भी 5 वर्ड तक मापा अगर गलती हो जाती है, और ये 5 वर्ड तो ऐसी हो जाती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है कि ये गलत लिखा है, सही लिख दिया है। ठीक है, मूल मंत्र सुन लो क्या है। पहले शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी हासिल करें, और इसके बाद में गति की जो स्पीड है बाई प्रोडक्ट है, यानी कि अपने आप बढ़ जाएगी ये। ठीक है, स्पीड जो है अपने आप बढ़ जाएगी आपकी जब आप एक्यूरेसी पे काम करेंगे। तो 3 गलती होगी भाई। अब चौथी गलती मैं ये गिनवा रहा हूँ, ये भी बहुत बच्चे गलती करते हैं। रोज़ प्रैक्टिस ना करना। ठीक है, सोचते हैं भाई अभी तो कल करी थी, चलो आज छोड़, आज ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर आप जो है एक भी दिन मिस करेंगे तो ये समझ लो कि वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव ही है आपके लिए। यहाँ पर गलत तरीका क्या है? संडे को जोश में आकर 3 घंटे लगातार टाइपिंग करना और फिर अगले 3 दिन तक कीबोर्ड को हाथ भी ना लगाना, तो ये गलत चीज़ है भाई। ठीक है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे, नियमित रूप से करो, 3 घंटे मत करो। मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटा करो चाहे डेली आप, है ना, लेकिन अगर आप नियमित रूप से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप 3 घंटे लगातार कर रहे हैं तो मेरे हाथ दुख जाएंगे। ठीक है, तो उसमें सही तरीका नहीं है ये। सही तरीका क्या है? सही तरीका सुनो, रोजाना नियम से मात्र 20 से 30 मिनट एकाग्रता के साथ अभ्यास करना। अगर जिसकी स्पीड कम आ रही है वो घंटे 2 घंटे कर सकता है डेली। कंसिस्टेंसी ही स्पीड की जननी है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर आप कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे, है ना, लगातार नियमित रूप से करेंगे तो आपको जो है ज़रूर यहाँ पे फ़ायदा होगा। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। गलती नंबर 5 आप क्या कर रहे हैं? आप बार बार बैक स्पेस का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप बार बार बैक स्पेस दबाएंगे, चाहे बैक स्पेस का तो आप बटन निकाल के रख दो तो ही ज़्यादा बेस्ट है। बैक स्पेस आपकी उंगलियों की गति को रिवर्स गियर में डाल देता है। ध्यान रख लेना, जो वर्ड आप लिख रहे हो और बार बार सोच रहे हो कि भाई बैक स्पेस से मैं वो कर लूँगा, तो जो स्पीड आनी होगी ना वो बैक स्पेस ही ले जाएगी आपकी आधी स्पीड। ठीक है, आप काटने में रह जाओगे वर्डों को। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, बैक स्पेस का कम से कम यूज करें। हर एक गलत अक्षर पर बैक स्पेस दबाने से टाइपिंग का रिदम जो है, जो फ्लो है, पूरी तरह से टूट जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस, जब आप घर पर अभ्यास कर रहे हो तो पूरा पैराग्राफ बिना रुके टाइप करो। पूरा पैराग्राफ जो करना है, जो भी आपके सामने है स्क्रीन पर, उसे बिना रुके टाइप करो। गलतियां होने दें, अंत में विश्लेषण करें कि कौन सा शब्द गलत हो रहे हैं। इससे स्पीड दुगनी हो जाएगी आपकी। अगर गलतियां हो रही हैं, चलो होने दो उस गलती को, अंत में ये विश्लेषण करो कि कौन सा वर्ड मेरा गलत हुआ है, और उसे आप लगातार, जैसे एजुकेशन है, कैंडिडेट है, असिस्टेंट है, ऐसे ऐसे वर्ड हैं इनमें एरर हो जाते हैं, तो इनका बार बार अभ्यास करो। आप देखना बिल्कुल इम्प्रूवमेंट हो जाएगा भाई। ये बिल्कुल बेहतरीन चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो यहाँ चीज़ ये देखो, 6ठी गलती आप क्या कर रहे हो? केवल स्पीड टेस्ट देना, ये मत करो भाई। ज़्यादातर बच्चे कंप्यूटर ऑन करते ही सिर्फ 10 मिनट का टाइमर टेस्ट शुरू कर देते हैं, है कि डायरेक्ट टेस्ट लगाएंगे। वे अपनी कमियों को डायग्नोस नहीं करते, यानी कि कमियों को नहीं पहचान रहे हो कि क्या कमी हम कर रहे हैं, बस सीधा टेस्ट देना शुरू। उसके बाद में जो नीचे गलती होती है ना, उन्हें देख रहे हैं। सुधार का सही मार्ग क्या है, ये सुनो ध्यान से। जिन कठिन या लंबे शब्दों, जैसे वीक वर्ड हैं, में बार बार उंगलियां फंस रही हैं, उन्हें नोट कर लो एक कॉपी में। अगर उसे नोट कर लोगे और बार बार उन पर प्रैक्टिस करोगे तो वे आपके ठीक हो जाएंगे। यानी कि उन विशेष शब्दों की कम से कम 3-3 लाइन अलग से टाइप करो। अगर ये इस तरीके से आप करोगे तो बार बार उन शब्दों को लिखोगे तो आपकी उंगलियां रट लेंगी उन्हें। ठीक है, ये चीज़ है, गलती नंबर 6 है ये। इसके बाद में गलती नंबर 7 आप क्या कर रहे हैं?
गलत सिटिंग पोजीशन का यूज़ कर रहे हैं आप, है ना। कोई पलोथी मार के टाइपिंग कर रहा है, कोई जो है एक पैर चेयर पे है एक पैर नीचे है, तो इस तरीके से टाइपिंग ना करें भाई। अगर इस तरीके से टाइपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ें हो सकती हैं। टाइपिंग सिर्फ हाथों का नहीं, पूरे शरीर पोस्चर का विज्ञान है, यानी कि पूरे शरीर को भी सेट करके रखना पड़ता है। यहाँ पे गलत पोजीशन से थकान और दर्द जल्दी होता है, ठीक है ना। रीढ़ की जो हड्डी है, जो आपकी बैकबोन है, हमेशा बिल्कुल सीधी रखें और झुककर ना बैठें। अगर आप आराम में बैठेंगे तो तब भी स्पीड पे फ़र्क पड़ जाएगा। मॉनिटर का स्तर कैसा होना चाहिए, यानी कि स्क्रीन हमेशा आपकी आंखों के एकदम सामने हो। कलाई और कोहनी, अब यहाँ पर बहुत बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं पिछली वीडियो में कि भाई कलाई इसे हम कहाँ रखें और कोहनी हमारी नीचे होनी चाहिए, ऊपर उठी होनी चाहिए। भाई आपको जैसा कंफर्टेबल लग रहा हो, है ना, उस तरीके से रखो। 90 डिग्री के आरामदायक कोण पर होनी चाहिए वैसे तो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं जो है अपनी मेरी स्पीड यहाँ से ठीक आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब चेंज मत करो, है ना। अब समय नहीं है, लेकिन बस ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि मॉनिटर की स्क्रीन पर आपकी नज़र होनी चाहिए और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तो ही आप टाइपिंग करो। तो ये गलती नंबर 7 थी जिसमें आपको सुधार करना है। नेक्स्ट देखते हैं गलती नंबर 8 क्या हो सकती है भाई। गलती नंबर 8 ये है भाषा के संतुलन को नज़रअंदाज करना। कि भाई कोई चीज़ें हैं, जैसे चूँकि जूनियर स्टैंड भर्ती में हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग अनिवार्य है, दोनों करनी है, इसलिए दोनों पर समान ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि भाई केवल इंग्लिश पे लगे पड़े हैं कि इंग्लिश मुझे तो अच्छी लगती है जी, तो ऐसा नहीं है। दोनों टाइपिंग पास करनी है, हिंदी भी और अंग्रेजी भी। इंग्लिश टाइपिंग देखो, फ़ॉन्ट और लेआउट सरल होने के कारण बच्चे इसमें आसानी से स्पीड बना लेते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन केवल इसी में खुश रहना गलत है ये, क्योंकि हमें दोनों टाइपिंग वहाँ पे पास करनी है। अब यहाँ पे देखो, जो हिंदी की टाइपिंग है, ज़्यादातर बच्चे मंगल को सीखते हैं क्योंकि मंगल आसान है, बाकी कुछ ने कुर्ती देव पे सीखी होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये होते हैं कोचिंग सेंटर वगैरह, ये ज़्यादातर कुर्ती देव पे ही सिखाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर वहाँ पर आपको दोनों फ़ॉन्ट दिखेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आप कुर्ती देव पे करोगे मंगल फ़ॉन्ट पे करोगे, तो वही सेलेक्ट करना पड़ता है आपको। तो इसमें कोडिंग और मात्राओं का खेल है भाई सिर्फ, ठीक है। जूनियर स्टूडेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए इसके स्पेशल कैरेक्टर्स की गहन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हिंदी टाइपिंग देखो, यहाँ पर अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आसान है हिंदी की टाइपिंग भी, इंग्लिश से भी, ठीक है। जब आप सीख जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई जो है हिंदी की भी मैं कर पा रहा हूँ बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो गलती नंबर ये 8 होगी है। इसके बाद में आगे देखेंगे गलती नंबर 9 देखिए, बिना टाइमर के अंतहीन प्रैक्टिस। बिना टाइमर लगाए आप जो है लगातार किए जा रहे हो, बिना टाइमर के कीबोर्ड पर घंटों बैठे रहना आपको केवल एक आरामदेह टाइपिस्ट बनाता है, ठीक है, एग्ज़ाम रेडी नहीं। आपको लग रहा है कि भाई टाइम तो होना ही नहीं है, अपना अपना लगे रहे हो, आराम से लग रहे हो, कभी जो आप अपनी स्पीड बढ़ा दे रहे हो, तो इस तरीके से नहीं करना है। परीक्षा भवन में घड़ी की टिक टिक और प्रेशर का माहौल होता है भाई। 5 मिनट आपको ये पता नहीं चलेगा कि कब में तुम्हें लगेगा कि अभी 1 ही मिनट पहले ही तो बैठा था मैं, ठीक है। एग्जाम में ऐसे लगता है 5 मिनट ऐसे चला जाते हैं, बिल्कुल मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा 5 मिनट कैसे चले गए, ठीक है। आप देख लेना वहीं पर रणनीति क्या है, हमेशा 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अलग अलग स्लॉट का टाइमर सेट करके ही बैठें भाई, ठीक है। क्योंकि इससे ही हमें ये पता चलेगा कि टाइम चल रहा है। टाइमर के दबाव में अपनी एक्यूरेसी को संभालना सीखें, यहाँ से ये पता चलेगा कि भाई हम जो है कितनी एक्यूरेसी कर रहे हैं, और यही पास कराएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। गलती नंबर 9 ये बहुत बड़ी मिस्टेक है बच्चों की। नेक्स्ट गलती नंबर 10 देखिए। गलती नंबर 10 ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं जल्दी निराश होकर हार मानना। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर एक टाइपिंग एक्सपर्ट कभी ना कभी एक नर्वस बिगिनर ही था, ठीक है। जो ये समझ लो कि स्टार्टिंग में जब हम टाइपिंग सीखते हैं तो बीच में हमारी टाइपिंग स्पीड रुक जाती है, तो हम निराश से हो जाते हैं कि यार क्यों नहीं बढ़ रही है, क्या कारण है। तो इन 10 गलतियों पे आप जो है काम करना शुरू करो, यानी कि शुरुआती 7 दिनों में स्पीड का घटना या गलती होना बेहद सामान्य प्रक्रिया है ना। ये नॉर्मल सी बात है। जब हमारा जो मस्तिष्क है, न्यूरॉन्स है हमारी, और उंगलियों का तालमेल बनता है तो स्पीड अचानक छलांग लगाती है। तो धैर्य रखो भाई, ठीक है। स्पीड का आपको पता नहीं चलेगा कि कब में जो हमारी स्पीड बढ़ गई है। जब आपकी ये उंगलियां बिल्कुल सेट हो जाएंगी ना आपके कीबोर्ड पर, जिस दिन आप कीबोर्ड नीचे से देखना बंद कर देंगे कीवर्डों को और अपनी गलतियों को पहचानना शुरू कर देंगे, तो देखना एकदम आपकी स्पीड छलांग मारेगी, ठीक है। तो आपको ये खुद पता ये भी नहीं चलेगा मेरी 40 और 50 कब में पहुंच गई है स्पीड, ठीक है। तो अभी समय है, धैर्य रखें, प्रेशर में ना आए भाई। तो ये 10 गलतियां थी भाई, आज से ही सुधार शुरू कर दो, आज से ही। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं, अगर आप इन 10 बिंदुओं को डायरी में नोट करके अगले 15 दिनों फॉलो कर लेते हैं, तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, तो जूनियर स्टूडेंट एग्जाम में
एग्ज़ाम में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को कोई नहीं रोक सकता। आप पास हो जाओगे, है ना। जिसकी भी बॉर्डर पर आ रही है और जिसकी भी टाइपिंग स्पीड रुक गई है उनके लिए रामबाण साबित होगी भाई। ठीक है, अगर आपको सच में ही वीडियो अच्छी लगी है तो वही वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस समय आपकी वर्तमान स्पीड यानी कि कितनी वर्ड पर मिनट आ रही है और एक्यूरेसी कितनी आ रही है। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं इसके अलावा भी, 10 गलतियों के अलावा भी, तो वो भी अपनी कमेंट बॉक्स में वो भी ज़रूर बताएं भाई। ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा फिर। ठीक है, तो भाई यही बात है, आपसे यही गुजारिश है, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो भाई प्लीज़ लाइक करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए साथी जुड़े हैं, क्योंकि भाई जूनियर असिस्टेंट की और भी आने वाले समय में और भी 4000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो उसमें भी मैं आपको शुरू से ही गाइड करूंगा। और टाइपिंग स्पीड बिल्कुल अगर जीरो से सीखना चाह रहे हो सच में ही, ठीक है, जो साथी नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद।